अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौजूद हूँ उस वक्त एहसन टाउन, जिसकी हमने वीडियोस बनाई हैं। बहुत सारे लोगों के सवालात हैं जो मैं आज आपके सामने करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी उसके जवाब देता रहा हूँ। लेकिन मेरे साथ शहजाद भाई हैं जो बहुत टाइम से इन जगहों को देख रहे हैं, इन जगहों पे काम कर रहे हैं। मेरे इस तरह के पार्टनर्स हैं जहाँ पे हम कम कीमत की सोसाइटीज़ को तलाश कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक एहसन टाउन है। एहसन टाउन के बारे में मैं जानना चाहूँगा। हमारे व्यूवर सवाल कर रहे हैं कि काफ़ी अरसे से ये इसको पूछता नहीं था या अब बात नहीं हो रहा था, अब अचानक सूरी साहब को क्या हो गया कि इस पे वीडियो आना शुरू हो गई? एहसन टाउन के हवाले से तो ये है कि एहसन टाउन की किसी टाइम में मार्केट इससे भी ज़्यादा थी। अच्छा, ठीक है। फिर बहरहाल बाद में इश्यूज़ आए। इश्यूज़ का जो जिक्र हो रहा है वो ये था कि इन्होंने 21 एकड़ का जो इनका एनओसी थी उसको इन्होंने मर्ज करके 100 एकड़ यानी जो मस्जिद इन्होंने ज़मीन खरीदी और इन्होंने एहसन टाउन में उसको मर्ज करना चाहा, तो कुछ इनके एसओपीज चेंज हो गए थे। एहसन गार्डन के नाम से, एहसन गार्डन और ग्रीन सिटी के एहसन गार्डन एहसन ग्रीन सिटी था, वो 21 एकड़ पे था। फिर बहरहाल बाद में जो भी मामला हुए और उन्होंने एसओपीज़ के हिसाब से काम शुरू किया और गलियों को 30 फीट कर दिया, ठीक है, और एमिनिटीज़ को बढ़ा दिया। इस तरह करते हुए तकरीबन 100 एकड़ का रेगुलराइज इनका नक्शा हुआ, जिसमें 21 एकड़ को मर्ज किया 79 एकड़ में, इसमें टोटल 100 एकड़ हो गया। तो इसकी ऑलरेडी एनओसी थी, लेकिन ज़ाहिर प्रोजेक्ट को इन्होंने एक्सटेंड किया, ज़मीन बढ़ गई, तो उसको इन्होंने चाहा कि एहसन गार्डन ग्रीन सिटी को एक ही प्रोजेक्ट कर दें और उसका नाम रखा एहसन टाउन कराची। तो उसका अब आप कंटोनमेंट से जो इसका लेटर है उस लेटर को आप और पढ़ें तो उसमें 21 एकड़ का भी जिक्र है और 79 एकड़ का है, और दोनों को मर्ज करके 100 एकड़ पे उन्होंने एहसन टाउन की अप्रूवल दी है। ठीक है। तो एनओसी का तो ये मामला है कि इस तरह हुआ है कि पहले गार्डन क्यों था, ग्रैंड सिटी क्यों था, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन खुद बोल रहे हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबके आगे एक एनओसी के पेपर रख दें, वो खुद पढ़ लेंगे कि 21 एकड़ पे क्या था, बाद में 79 एकड़ को मर्ज किया और अब क्या हो गया। वो सारी अप्रूवल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। इसका अप्रूवल का भी बता दें जरा। अप्रूवल 2024 में हुई है इसकी, ठीक है। मैंने बताया ना कि कुछ साल तक उनकी चीज़ें पेंडिंग रहीं, कुछ मामलात रहे और कुछ इनकी एसओपीज चेंज होने की वजह से, और ये चाह रहे थे कि नए सिरे से एनओसी लें, तो ज़ाहिर उसमें मामलात थे, वो बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई थी। तो फिर उन्होंने उसको मर्जिंग पे फोकस किया और 79 एकड़ जो मज़ीद इनकी ज़मीन थी उसको 21 एकड़ में मर्ज करके इन्होंने ये प्रोजेक्ट कर दिया एहसन टाउन कराची। तो ये 19 मार्च 2024 को ये अप्रूव हुआ है, मतलब 2 साल हुए हैं। ठीक, 2 साल पहले ये। ठीक है। अब इस वक्त जो है क्या पोजीशन है इस वक्त? बुनियादी सहूलियात की क्या पोजीशन है? साथ साथ कोई कस्टमर लेता है तो उसको डॉक्यूमेंट्स क्या मिलेंगे, लीज वगैरह के क्या मसाइल होंगे? देखें, यहाँ पर जो है बिल्डर ट्रांसफ़र पे हैं ज़्यादातर फाइल, है ना, क्योंकि जब एहसन गार्डन ग्रैंड सिटी था तो उस वक्त तो बहुत से लोगों ने लीज़ कराया, ज़ाहिर फिर वो सारी लीज़ें सरेंडर हुई क्योंकि वो एहसन टाउन में मर्ज होना था और उनको नंबर्स भी एहसन टाउन में कन्वर्ट करके दे दिए गए थे, जिसकी जहाँ लोकेशन थी रिवाइज होने के बाद, नक्शा रिवाइज होने के बाद, गार्डन हो या ग्रैंड सिटी हो, जिसके जहाँ नंबर्स थे उनको वही लोकेशन दी गई है, नंबर्स चेंज हो गए रिवाइज की वजह से, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने एहसन टाउन के लिए भी लोगों को कॉल की कि आप आके अपनी लीज़ें कराएं। तो 2020 की लीज़ें हैं जो मैंने आपको उसके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं, जो लीज़ें हुई हैं 2021 में हुई, 23 में हुई, लास्ट 2024 के भी स्टार्ट में यहाँ लीज़ें दी गई हैं। अभी थोड़ा टाइम के लिए लीज़ें बंद हैं, इंशाल्लाह जैसे ही खुलेंगी तो सबको कॉल कर देंगे और जो लीज़ कराना चाहे लीज़ ओपन हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। शहजाद साहब, ये हम जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त यहाँ पर बिल्डर क्या चार्ज ले रहा है पानी बिजली कनेक्शन वगैरह के, और कुछ लोग कहते हैं कि यार बिल्डर बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है। देखिए, मैं थोड़ा सा माजी की तरफ जाऊँ ना, तो मैंने जब यहाँ काम शुरू किया 2015 में, तो मेरे पास ऐसे लोग आते थे कि जिनकी 1.5 लाख रुपए की बुकिंग थी और उन्होंने 80,000 भरे हुए हैं, और वो डेट में देखता था 2003 की, यानी 2003 में बुकिंग करने वाला 2015 में मेरे पास 80,000 की फ़ाइल लेके आ रहा है। फिर हम उनकी फ़ाइल ख़रीदते, उनको प्रॉफिट देते 1.5-2 लाख रुपए, बिल्डर को उसकी पेमेंट क्लियर करते। यानी कि बिल्डर ने सबके साथ एक इंसाफ के साथ काम किया कि जब तक कोशिश हुई उन्होंने लोगों को वक्त दिया। 2015 के बाद फिर उन्होंने कुछ पेनल्टीज़ की, लेकिन कैंसिलेशन किसी की नहीं की, ठीक है। या तो लोगों ने खुद पैसे लिए हों तो अलग बात है, कैंसिलेशन अब भी आज की तारीख में भी जिन्होंने ड्यूज़ नहीं भरे उनकी कैंसिलेशन नहीं हुई है। तो बहरहाल मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूँ कि लोगों ने 15-15 साल में तो अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर की है। किसी की 1.5 लाख थी, किसी की 2.5 लाख रुपए थी। अच्छा, इसके बाद भी इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए 2,16,000, उस पर भी डिस्काउंट देते थे कि अगर यकमुश्त जो जमा करे 2 लाख, लेकिन लोगों ने 2 साल 3 साल तक नहीं दिया। अच्छा, बिल्डर ने अपना काम कर लिया, उसके बाद उन्होंने उसको 5,40,000 कर दिया। इस पर भी लोगों ने क्लियर किया, इसके बाद फिर उन्होंने ड्यूज़ लेना बंद कर दिया। तो ये जो एहसन गार्डन की, एहसन ग्रैंड सिटी की फाइल्स अगर आपको कोड होती हैं या लोग एतराज़ करते हैं, ये वही लोग हैं कि जिनको टाइम दिया था
उन्होंने वक्त पे चीज़ें क्लियर नहीं की, बाद में पेनल्टी लगी फिर भी क्लियर नहीं की। एसएन टाउन बनने के बाद उन्होंने सबको वहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर भी उन्होंने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं किए, लिहाजा उनकी फाइलें इस वक्त एसएन गार्डन और ग्रीन सिटी के टाइटल पर हैं। फिर भी उन्होंने कैंसिल नहीं किया कि अगला कोई भी इनका प्रोजेक्ट आता है या दूसरा फेज़ इनका तैयार होता है, ये उनको वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, सेटल कर देंगे। तो कैंसिलेशन अब तक आज तक हमने इस बुनियाद पे नहीं देखा, बल्कि कॉस्ट ऑफ लैंड की बुनियाद पे भी हमने कैंसिलेशन नहीं देखी। अच्छा, अब इस वक्त जैसे आज की बात करें, ये तो मैंने 7-8 से पहले की बात की। अभी जून 2025 में उन्होंने पानी के चार्जेस लगाए 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए पानी कनेक्शन का, वो भी वाटर बोर्ड की कनेक्शन अप्रूवल के साथ। ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने 1 लाख रुपए रखा। उस पर भी डिस्काउंट दिया कि आप 80,000 में अपने ड्यूज़ क्लियर करें। तकरीबन हमारे इतलात के मुताबिक जो है ना 70 to 80% लोगों ने क्लियर कर दिया। इसके बाद बिल्डर ने टाइम दिया, 6 महीने तक टाइम दिया, अब वो चार्जेस उन्होंने कर दिया डबल। अब उनका कहना भी है कि जब जो चार्जेस जो खर्चा है वो हमने अपनी जेब से करा दिया, तो अब जिन्होंने नहीं किया उनके ऊपर पेनल्टी। अगर किसी को कोई एतराज़ होता है तो वो उस सूरत में है कि आपने बिल्डर को मौका दिया, आपने अपने वक्त पे चीज़ें क्लियर नहीं की। तो ज़ाहिर है हर जगह ये होता है, हम स्कूल की फ़ीस नहीं भरते तो हमें 200-300 की पेनल्टी लग जाती है हर ड्यू डेट के बाद। तो हर जगह एक प्रोसेस है, तरीक़ाकार है, और बिल्डर भी फिर उनकी जगह इन्वेस्टमेंट करता है, तो ज़ाहिर वो भी ये सोचता है कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी तो इनका मतलब पेनल्टी इनके ऊपर आ जाती है। तो वो जो 80,000 का चालान हम पे करते थे, आज वो 1,60,000 में होता है। लेकिन इससे पहले मौका दिया जाता है। तो ये जो एतराज़ आता है वो इसी वजह से आता है कि इन्होंने चार्जेस बढ़ा दिए, तो उसकी वजूहत होती है। अब आज के इलेक्ट्रिक का इन्होंने 1.5 लाख रुपए का चालान दिया। आप पूरे एरिया में देखिए 5 से 6 लाख से कम एस्टीमेट बनता ही नहीं है। उसमें भी इन्होंने कहा कि आप 75,000 रुपये जमा कराएं, बाकी 4 महीने में बकिया पेमेंट क्लियर करें, क्योंकि उनका टारगेट है 3 से 4 महीने में हमने बिजली देनी है। अब इसमें अगर लोग क्लियर नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी जेब से काम करेंगे, तो उसकी ड्यूज़ बढ़ा देंगे। तो इस ड्यूज़ पे लोगों को एतराज़ होता है, और वही फिर नेगेटिविटी जो है ना ये फैलाते हैं, मनफी प्रोपेगेंडा फिर इसी सूरत होता है। तो लोग रियलिटी नहीं जानते, देखते नहीं हैं लोग। तो बस ये है, थोड़ा लोगों से भी हमें एतराज़ है। हम खुद मैसेज कर करके लोगों को व्हाट्सएप करके कॉल करके कह रहे होते हैं, जो हमारे क्लाइंट है कि भाई आप वक्त पे जाके ड्यूज़ क्लियर कर दें। वो माइनर से होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं होता, और फिर सहूलत भी होती है कि 4-4, 6-6 महीने का टाइम भी दिया जा रहा होता है। तो भाई इस वजह से लोगों को एतराज़ होता है, फिर वो मनफी। अच्छा, इसमें इसका सर्वे नंबर कौन से हैं, कौन सी दे है, ये बता दें। इसमें असल में एक तो 3-4 लैंड हैं अलग अलग, 79 भी है, दे थोमिंग है। इसमें 3-4 जो सर्वे नंबर्स हैं उनकी ज़मीन आती है, खासकर 79 का जिक्र आता है, 80 का आता है। उनके पेपर्स आप देखेंगे, मैंने रेवेन्यू के भी उनकी डॉक्यूमेंटेशन आपको दी है। जो यहाँ के ऑनर्स हैं उनके ऑनर के नाम पे जो ज़मीन का रेवेन्यू का एक खाता मैंने दिया है, ट्रांसफ़र हो गया है, वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो जो ऑनर हैं उनके नाम पे ही ये ज़मीन है। जो लोग एतराज़ करते हैं ना, ज़मीन का इशू है, ठीक है, लेन देन के मामलात हो जाते हैं, ज़मींदारों से लेन देन के मामलात होते हैं, वो उनके और उनके आपस में दोनों के पार्टियों के दरमियान होते हैं। प्रोजेक्ट के हवाले से देखें ना, कंटोनमेंट से भी इनका एनओसी आपके सामने मैंने दिखाया, वो मौजूद है। रेवेन्यू में इनके नाम पे खाता, वो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, जो लीज़ें हुई हैं इंडिविजुअल लोगों की, वो भी आपको दिखाई। और आज मैंने सुबह आपको एक घर भी दिखाया था कि जिसके नक्शे की फॉरवर्डिंग बाकायदा कंटोनमेंट में जमा है। इदारों के हिसाब से हर प्रोसेस इन्होंने किया हुआ है। अब कोई इशूज़ था लेन देन का, तो वो जाने, उनका जाने, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो चुका है। वो भी चीज़ें सामने आ जाएंगी इंशाल्लाह। लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त अलॉटीज़ के लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि वो आएँ और अपना घर बनाएं, या कोई ख़रीदना चाहता है तो वो आज ले, कल से शुरू कर दे। इतनी बेहतरीन सहूलत है कि आप आएँ और करें। जी दोस्तों, ये थी मालूमात इस वक्त एहसन टाउन की। तो आप अगर यहाँ के रेट जानना चाहते हैं, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर एक अच्छा फ्यूचर अपना मुस्तकबिल कीमती बनाना चाहते हैं, तो आप ज़रूर दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, शहजाद भाई के साथ मौजूद थे, इनके मशहूर हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।